अदनान वॉइस चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, एक मशहूर वाक़या है कि कई सौ साल पहले एक शख्स शहर के बड़े बाजार में आवाज़ लगा रहा था कि गधा ले लो, गधा ले लो, 500 दिनार में गधा ले लो। लेकिन इस गधे में कुछ खामियां थी, यानी गधा इंतहाई कमज़ोर था और सही खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गधे का मालिक गधे का कीमत भी काफ़ी ज़्यादा पुकार रहा था, यानी 500 दिनार उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से बाजार में आए लोग इस गधे की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे थे। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद इस बाजार से बादशाह वक्त का अपने वज़ीरों और कुछ सिपाहियों के साथ गुजर हुआ। बादशाह सलामत ने जब गधे के मालिक का इतना ज़्यादा दाम का आवाज़ सुना तो अपने वज़ीर के साथ गधे के पास आया और गधे के मालिक से तस्दीक करने के गर्ज से पूछा, कितने का बेच रहे हो? गधे के मालिक ने कहा, आली जनाब, 500 दिनार का। बादशाह सलामत और सारे वज़ीर बहुत हैरान हुए कि इतना महंगा गधा और वो भी इतना कमज़ोर, आखिर ऐसी क्या खासियत है इसमें? गधे का मालिक कहने लगा, हुजूर, जो शख्स इस गधे पर बैठता है उसे मक्का मदीना दिखाई देने लगता है, और यही वो खूबी है जो मेरे गधे को बाकी सारे गधों से मुनफरिद बनाती है। बादशाह वक्त को यकीन न आया और आता भी कैसे, आखिर गधे पर बैठकर मक्का मदीना कैसे देखा जा सकता है। इसलिए बादशाह सलामत गधे के मालिक से कहने लगा, अगर तुम्हारी बात सच हुई और हमने वाकई में मक्का मदीना देखा तो हम तुम्हारे गधे को 1 लाख दिनार की कीमत पर खरीद लेंगे, लेकिन अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। साथ ही वजीर को कहा कि इस पर बैठो और बताओ क्या दिखता है। वजीर बैठने लगा तो गधे वाले ने इसे रोकते हुए कहा, जनाब, मक्का मदीना किसी गुनाहगार इंसान को दिखाई नहीं देता। वजीर ने जवाब दिया, हम गुनाहगार नहीं, हटो सामने से। ये कहकर गधे पर बैठ गया, लेकिन कुछ दिखाई ना दिया। थोड़ा देर बैठने के बाद ये वजीर सोचने लगा कि अगर सच कह दिया तो बहुत बदनामी होगी और आसपास के लोग समझेंगे कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, इसलिए मुझे मक्का मदीना दिखाई नहीं दिया। ये सोच ही रहा था कि अचानक चिल्लाया, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नज़ारा है मक्का मदीने का। बादशाह ने तजस्सुस में कहा, हटो जल्दी, हमें भी देखने दो, और वजीर को नीचे उतरवा कर खुद गधे पर बैठ गया। मुआज़िज़ नाजरीन, मक्का मदीना गधे के पीठ से तो बादशाह सलामत को भी दिखाई देने वाले नहीं थे, लेकिन वजीर की तरह बादशाह भी सोच में पड़ गया, मुल्क का बादशाह हूँ और इन लोगों के दिल में मेरी शान बहुत ऊंची है। इसलिए बादशाह हुजूर अपने आंखों में आंसू ले आया और कहने लगा, वाह मेरे मौला, वाह वाह, सुबहान तेरी कुदरत, क्या करामाती गधा है, क्या मुकद्दस जानवर है। चिल्ला के बोला, मेरा वजीर तो मुझ जितना नेक नहीं था, उसे सिर्फ मक्का मदीना दिखाई दिया, मुझे तो साथ साथ जन्नत भी दिखाई दे रही है। बादशाह सलामत के उतरते ही बाजार में इकट्ठा हुआ हुजूम टूट पड़ा। कोई गधे को छूने की कोशिश करने लगा, कोई चूमने की, कोई इसके बाल काट कर तबर्रुक के तौर पर रखने लगा और कोई इसके पीठ पर चढ़ने की कोशिश करता रहा। लेकिन बादशाह सलामत ने मजबूरी में 1 लाख दिनार खजाने से गधे के मालिक को अदा करने का हुक्म अपने वजीर को दिया और गधे को अपने साथ ले गया। दोस्तों, ज़रा गौर करें, यही हाल कुछ हमारे माशरे में बस रहे कुछ जालसाजों, झूठों और मक्कारों का है, जिन्होंने दीनी इस्तिलाहात और दीन के नाम पर रेब देने का बेड़ा उठा रखा है, और सादा लो अवाम भी इन मक्कारों के पीछे आंधे काने बनकर चल पड़ते हैं। अल्लाह हम सबको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये दिलचस्प वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अदनान वॉइस को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो।